हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स पर विचार कर रहे थे। अब हम लोग धीरे धीरे थर्ड लेसन की बात करेंगे। मतलब तीसरा जो लेसन में हमारा 8वां लेसन आया है, 2 लेसन कंप्लीटेड है, जो कि इस पर मैं डेली का डेली बता देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले में हम लोग वास्तविक संख्या, दूसरे में हमने बहुपद, तीसरे लेसन में ट्रिग्नोमेट्री की बात पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जो कि कल हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिया है। एक हमारे जो वीडियो में हम लोग सिर्फ फार्मूले के पढ़े हैं, दूसरी वाले जो वीडियो में यदि बात करते हैं, जो कि कल भाग 1 की बात किया गया है, तो वहाँ पर ये देखने को मिला कि हमने उसमें जो क्वेश्चंस लगाए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस की बात किया गया था। ठीक है, आज हम लोग थर्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, 8.1 में हम लोग जो फार्मूले की जो बात की गई था, पाइथागोरस थ्योरम, उसी पर हम लोग विचार करेंगे। मैं फिर से फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसका जो फार्मूला होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें लाल बटे अक्का का प्रयोग किया जाता है, और जो लंब और कण और धार और कण लंब और आधार की बात किया जाता है, तो इसकी प्रयोग करना है, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी सारे की बात करना है, जिसपे हम लोग विचार कर रहे थे। ठीक, क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दर्शाया गया कि यदि साइन ए बराबर, कल इसी को मैंने होमवर्क में भी दिया था, बहुत लोग किया भी होगा, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। हमारे प्रश्न की यदि बात किया गया है थर्ड में, लिख लेते हैं आप लेसन 8, जो कि है त्रिकोण मिति की बात करें, त्रिकोण मिति, और यहाँ पर एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। इसमें 2024 के अनुसार जितने जो सिलेबस में है, और इसका भाग 1 कंप्लीट हो गया है। अब भाग बी, ठीक है, भाग बी की पार्ट पढ़ रहे हैं। अब हम लोग दूसरी प्रश्न तो हो गया था, थर्ड प्रश्न की यदि बात करें, साइन ए बराबर 3/4 लिखा गया है प्रश्न में कि साइन ए बराबर 3/4, तो पूछा क्या गया है, कॉस ए और टेन ए का मान। हमारे प्रश्न में पूछा गया है कॉस ए और टेन ए का मान, मतलब कि दोनों का हमसे मान पूछा गया। ठीक है, यहाँ तक हम प्रश्न सिर्फ लिखे गए। अब इसके बाद हमने हल करते वक्त लिखेंगे, हल में क्या बोला जाएगा, साइन ए बराबर 3/4। हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ए जो बोला गया वो न्यून कोण का बात इंगित कर रहा है, तो बी मैंने इस तरह, सी यहाँ पर दर्शाया। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हमने कैसे रखेंगे। एक बात याद रखे रहना, इसी के अंतर्गत रखें, साइन कॉस टेन और कॉट सेक कोसेक। साइन का बोला गया तो लंब बटे के कण, लंब क्या है 3, कण क्या है 4, 3 और 4। ठीक, ये हमको आधार नहीं पता है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र के अनुसार यदि बात करते हैं, तो मैंने भी जस्ट बता के आया कि सूत्र इसका होता है पाइथागोरस। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में देखते हैं तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या है, आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, सूत्र है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे। ठीक, अब इसी फार्मूले पे यदि मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि हमारे पास कण का मान क्या है 4 का स्क्वायर बराबर लंब के मान क्या है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए, लंब क्या है 3 का स्क्वायर, कण क्या है 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, ए बी का स्क्वायर। पक्षांतर कर देंगे
16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब घट जाएगा तो कितना बचेगा 7, 9 7 16 होता है, तो हम लिख लेंगे 7 ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7 ए बी का मान हो गया। मतलब हमारे पास ए बी का जो मान कितना निकल के आया 7 आया, अंडर रूट में 7 जो दिए गए, तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा 7 आ गया। अब यहाँ पर हम पूछा गया है कि क्वेश्चन में कॉस पूछा गया है हमारे प्रश्न में कि कॉस ए, प्रश्न बोला गया कॉस ए और टेन ए का मान। तो हमको कॉस में पता चला कि आधार बटे के कर, आधार बटे के कर। टेन का बात पता चला कि लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। इसके अनुसार यदि बात करते हैं आधार क्या है, मुझे पता चला कि अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। और कर क्या है 4 लिख लिया। फिर उसके बाद जो बोला गया है कि हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है लंब क्या है 3 और आधार क्या है अंडर रूट 7, मतलब 3 बटे के अंडर रूट 7। एक आंसर कीप ये हो जाएगा तो एक आंसर कीप ये हो जाएगा। बात समझे। तो इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए था, दोनों क्वेश्चंस लगाए गए हैं। प्रश्न में यही बोला गया था कि साइन ए बराबर 3 बटे के 4 और कॉस ए और टेन ए का मान बताइए, जो कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बात करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास जो प्रयोग करने की बात किया गया है फार्मूला यही होता है कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप बताइए भाई यहाँ पर साइन में हमको कैसे पता चलेगा लंब बटे कर, लंब क्या है 3, कर क्या है 4, 3 और 4। अब हमारे पास ये नहीं पता तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बात किया। 4 का स्क्वायर कर की वैल्यू, लंब का वैल्यू कि 3, 3 का स्क्वायर। फिर ए बी का मान क्या आधार है इसे छोड़ दिया गया। 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 16 में से पक्षांतर कर देंगे। यदि पक्षांतर किया जाता है 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। इसको जब भेज देंगे स्क्वायर उधर दिए भेज देंगे अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में 7। मतलब कॉस ए बराबर ए बटे के, कॉस ए बराबर कॉस का क्या हो जाएगा साइन के बाद क्या आता है कॉस, आधार बटे के कर, आधार बटे कर, आधार क्या है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, कर क्या है 4 लिख दिया गया। 10 में बोला गया लंब बटे के आधार, लंब क्या है 3 और आधार क्या है अंडर रूट 7। तो इस तरह के हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे और इसको अच्छे से लगाएंगे जिसके अंतर्गत हमको समझ में आ सके। और ज़्यादा हार्ड्स नहीं है कि हमको नहीं आ पाएगा, ठीक है, एकदम आराम से चल लेंगे। और देखो भाई लगाएंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए 4th में कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 4th नंबर क्वेश्चन नंबर 4th 15 दिए गए हैं, कॉट ए बराबर 8, ठीक। इसको मैं सही तरीके से कैसे लिखेंगे, कॉट ए बराबर 8 बटे के 15, कॉट ए बराबर 8 बटे के 15 के पक्षांतर करेंगे। जब गुणा में है तो भाग में रहेगा तो गुणा में, ए मतलब कि बराबर में चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, ये हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं। हमने इतना कर लिया। हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है कि साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए और सेक ए का मान, मतलब कि हमको 2 वैल्यू पूछा गया है, साइन का पूछा गया है और सेक का पूछा गया है, ठीक। हमने इसके आगे कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने लगाया अभी, हल लिखेंगे, हल लिख लिया। अब हमारे पास हल में क्या है, हल में लिखेंगे कि चलिए तो मैंने हल कर दिया, ठीक, नहीं तो इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे क्वेश्चंस क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8 बटे के 15, ये मैंने वही बात लिखा था। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यदि बात करेंगे तो मैंने बी को समकोण मानेंगे, ए न्यून कोण है, न्यून कोण यहाँ पर दर्शा दिया, सी यहाँ पर।
आप बताइए काट का मान क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन, नीचे है तो काट। जब काट का इसका जब उल्टा करेंगे आधार बटे के लंब, आधार क्या है 8 है, लंब क्या है 15, आधार बटे के लंब, आधार क्या हो गया 8, लंब क्या हो गया 15। इसे लिखा गया। हमको ये चीज़ पता है नहीं, हम इसके लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आगे चलते हैं तो हमारे प्रश्न दिया जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो प्रमेय में हमको एक बात ध्यान देना है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि मैंने इस फार्मूले के अंतर्गत यदि बात करता हूँ, ये मेरे पास सूत्र हो जाएगा। देखो भाई, मैं जो भी सवाल लगाता हूँ तो वहाँ पर मैं फार्मूला राइट करता हूँ, इसलिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। यदि समस्या होगी तो आपको आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो दिक्कत होगा। इसलिए हमको कोशिश करना है कि हमारे पास जो भी प्रश्न दिए जाए हमको अच्छे से आए। आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या दिया जाएगा। तो हमारे पास जो प्रश्न की यदि बात करते हैं तो प्रश्न में एक कर्ण की वैल्यू कुछ दिया है नहीं, हमने लिख दिया ए सी का स्क्वायर, ए और सी, ये हो गया। लंब में क्या है 15, तो लंब में मैंने क्या लिख दिया 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 8, 8 का स्क्वायर, ए सी को स्क्वायर मैंने जीरो का त्यों लगा दिया। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 64, 15 का स्क्वायर कर देते हैं कितना हो जाएगा 225, 15 15 225। यदि मुझे नहीं आता है तो एक काम करना, 15 का कोई स्क्वायर पूछ दे, 5 का स्क्वायर करो 25, एक में एक जोड़ दो 2, 2 1 का 2, 25 का स्क्वायर कोई कह दे, क्या करना 5 का स्क्वायर करो 25, 2 में एक जोड़ दो 3, 2 3 या 6, फिर 3 में 35 का स्क्वायर कोई पूछे तो 5 का स्क्वायर करो 25, 3 में एक जोड़ दो 4, 4 3 या 12। इसमें मैंने क्या बोला 1, इसमें भी क्या बोला 1, 1 जोड़ने में क्या गुणा करके लिख दे रहा हूँ, वही बात। फिर 5 45, 45 का कोई बोलेगा तो 50 25, इसका इसमें एक जोड़ दिया तो 5, अब 5 चौके 20, इसमें मैंने क्या कर दिया गुणा कर दिया, एक बार जोड़ा एक बार गुणा कर दिया। वही प्रोसेस यहाँ भी है, वही प्रोसेस ये यहाँ भी किया जा रहा है। तो 55 में कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे कि इसी तरह 5 5 25, एक जोड़ दिया गया 6 6 25 30। अब समझ में आ गया, इस तरह का हम लोग प्रोसेस करते हैं, इसीलिए किया गया। समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, ठीक है। हमने क्वेश्चंस की बात करा तो मेरे पास आ गया है तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का हमारे पास क्या है ए सी का स्क्वायर में लिखा गया है कि ए सी का स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 2 लिख दिया, ठीक। ए सी बराबर अंडर रूट में 289, तो ये किसका हो जाएगा हमको नहीं पता है, 17 का हो जाएगा। कैसे 17 का आपको तो कैसे याद कर लिया आपने, हम कहेंगे भैया याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तरीका सीखना है, क्योंकि हमको कितना याद रखेंगे। यदि तरीका याद रहेगा तो मुझे सब कुछ याद, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 रहा तो बस इसको हम बात करें। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 5, 6 का स्क्वायर 36 6, 7 का स्क्वायर 49 9, 8 का स्क्वायर 64 4, 9 का स्क्वायर 81, यही मैंने लास्ट डिजिट की। आप बताओ भाई क्या आया, 8 में आया है 7 में आया है, नहीं। मैं 17 का जब कर दिया जाएगा, इस 17 का यदि मैं करता हूँ 7 का स्क्वायर के साथ 49 का 9 लगा 4, तो यहाँ पर 4 2 7 14, 14 1 का 14, 14 4 18 का 8 हंस लगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 का 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 289। यही बात बोला था कि नहीं। तो हमारे पास कोई भी आता है टॉपिक्स मैंने इस तरह कर लेते थे जिसके अनुसार हमको आसान हो जाता है। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या 17 लिख दिया, ठीक 17 ए सी का मान।
आगे बात करते हैं, हमारे पास प्रश्न क्या बोला गया, साइन ए सेक आपका मान बताओ। तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा गया। साइन में क्या है कि लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण, और ए से आधार, क से कर्ण, ल से लंब, ए से आधार। बात समझिए। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो हमारे पास जो साइन ए की जो बात की लंब बटे के कर्ण, लंब का मान कितना है मेरे पास, लंब मेरे पास 15, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, कर्ण कितना है 17। सेक की बात करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा सेक कैसे आएगा, तो हम कहेंगे भैया चलते आगे, साइन कॉस टेन हो गया, कॉट सेक, सेक यहाँ पर आया, ओ सेक आया तो इसका मतलब उल्टा, सेक आया तो उल्टा, कर्ण बटे के आधार, क्या लिखेंगे, कर्ण बटे के आधार, क से कर्ण, अ से आधार बराबर। अब बताओ कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, आधार की वैल्यू कितनी है 8, तो कहोगे 17 बटे के 8। हमारे पास आंसर कितना आ गया, हम कहेंगे मेरे पास आंसर क्या आ गया, यही आ गया, जिससे ये पता चल गया कि मुझे कोई प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप का। और मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न हमारे आते रहते हैं, क्योंकि जो 8 लेसन का रोल और 9 लेसन का जो रोल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपके लिए लगाने से आप वहाँ पर जाने पर आपको पता चलेगा आंसर। नहीं तो पहले आपको पता करना है, तो आपको क्या कर लेंगे, आंसर पेपर लेकर क्वेश्चंस को आप लेसन बाय जितना मैं पढ़ाया हूँ उसके अंतर्गत आप देखिए कि मैं जितना पढ़ा हूँ क्या दिया जाता है, हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आप ज़रूर आप हमको मैसेज किया करिए, जिसके अंतर्गत मैं आपको क्या कर सकते हैं, आपका हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपका मैं क्या कर सकूँ, सहायता कर सकूँ, और हमारा SWS जो है परिवार आपके साथ खड़ा है भाई। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके लिए धोखाधड़ी की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी आपके साथ वर्क करने के लिए है और करेगा। चलते आगे, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो एक बार, 15 cot A बराबर 8, तो इसमें साइन ए सेक ए, तो हम 15 cot A यहाँ पर हल लिख दिया, 15 cot A बराबर 8, 15 क्या किया पक्षांतर कर दिया था 8 बटे 15। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद काट का मुझे पता देता था आधार बटे के लंब था, तो आधार 8 लंब 15, फिर इसका निकला पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो मेरे पास क्या निकल गया, 15 का स्क्वायर क्या था, लंब था, आधार क्या था 8, 8 का स्क्वायर 15 15 225, 8 64, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 289। अब 289 किसका वर्गमूल होता है, तो हमको पता होना चाहिए 17 का होता है, किसका होता है 17 का होता है। तो मैं यहाँ पर खाली था तो यही AC का मान बोला गया 17 आ गया। तो साइन बराबर साइन ए का मान, साइन ए में तुमको बताता कि लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण, और हमारे पास क्या है सेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक में क्या कर्ण बटे का आधार। तो यहाँ पर इस तरह की बात करते हैं तो हमने लिख लिया। इस तरह के हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, लगाते रहते हैं। वो सब तो बात भाई हमको याद होनी चाहिए, जनरली चीज़ें जो 6 7 8 में हमको सिखाया जाता है। हिम्मत हमको नहीं हारना है, ये नहीं कि हिम्मत हार गए तो फिर कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, हिम्मत दम नहीं हारना है, आपको कार्यरत होना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं, यदि 5वां प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, सेक थीटा बराबर 13 बटे के 12। आपके प्रश्न में बोला गया है सेक थीटा बराबर 13 बटे के 12। ठीक, और क्या दिया गया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि सबका मान आपसे पूछा गया है। क्या कहा गया है, सबका मान आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। कहा गया है ना सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, इसका मतलब सबको क्या कहा गया है बताने के लिए, जिसमें कि सबका मान क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया,
कॉट हो गया, सेक तो मेरे पास दिया है, कोसेक, इस सब का मान हमको लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यही बोला गया है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, सभी त्रिकोणमितीय बोला, तीन लगाएंगे तो इधर लगा देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, सब पूछा गया है, अनुपात में परिकलित करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हल। हल लिख लिया गया। हल में सेक थीटा बराबर 13/12। मैंने क्या कहा, एक त्रिभुज बना दिया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। नामकरण करना है, बी यहीं पर करिए, ए यहाँ पर करिए, सी यहाँ पर करिए। एक ही डायग्राम का बार बार यूज करिए, जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, कैसे लगाने का जो सुविधा पड़े, आसानी प्रावधान हो। अब सेक की बात किया गया, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट हो गया। सेक, सेक कह रहा है कॉड बटे के आधार, कॉड क्या हो जाएगा ऊपर, आधार क्या हो जाएगा नीचे। तो हमारे पास कॉड और क्या बच गया मेरे पास, आधार। हमको लंब नहीं पता, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। सूत्र के अनुसार यदि बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सूत्र हो गया भैया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत यदि मैं बात करता हूं तो किस तरह होगा, कर्ण की वैल्यू मुझे दिया है, हाँ, लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर, लंब दिया है भैया, नहीं दिया है, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिए हैं 12, मैंने क्या लिख लिया 12। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, 60 दिए गए, BC पता नहीं, ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो हमने क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर किया मतलब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो BC का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 9 में 4 जाएगा तो 5, 6 में 4 जाएगा तो 2, 1 से कट जाएगा, मतलब BC का होल स्क्वायर, BC बराबर अंडर रूट में 25, 25 होता है। इसका मतलब कि 25 किसका वर्गमूल हो गया 5 का, मतलब 5 हमारे पास जो आई है वैल्यू वो किसकी वैल्यू आ गई, हम बोलेंगे 5 इसकी वैल्यू आ गई लंब की। अब कहेंगे कि हमसे क्या बोला गया प्रश्न, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करने के लिए बोला गया था प्रश्न में। तो हम कहेंगे कि तब क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अब हमारे पास कॉट थीटा, सेक थीटा तो हो ही गया, कोसेक थीटा। अब हम लोग इतना लिख लिया, इसके बाद हम लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे, लंब बटे के कर्ण, तो लंब बटे के कर्ण, अब क्या हो जाएगा आधार बटे के, अब क्या हो जाएगा आधार बटे के कर्ण, लंब बटे के आधार, ये लिखा गया है। फिर क्या हो जाएगा आधार बटे के लंब, फिर क्या हो जाएगा कर्ण बटे के लंब, यही बोला गया है। बताइए अब यहाँ पर साइन लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, 5 बटे के
13, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। यही बात बोला गया। हमारे पास ये सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत यदि बात करते हैं साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, कोसेक में, हमारे पास सेक छोड़ा गया है, सेक का मान हमको वहाँ पर दिया गया है। समझ में आया मेरी बात? फिर से देख लो, सेक थीटा बराबर 13/12, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात पूछा गया है। तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पर मैंने एक क्या बनेगा, डायग्राम बनाएंगे पाइथागोरस वाला, जिसके अनुसार मुझे ये पता चलेगा 13/12 कहाँ रखेंगे, तो हम लाल बटे का प्रयोग करेंगे। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेक है ना, सेक की बात किया गया है, तो कर्ण बटे के आधार, तो कर्ण क्या है 12, आधार क्या है हमारे पास 12 हो जाएगा, 13/12। पाइथागोरस थ्योरम का बात करेंगे तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, तो यहाँ पर मैंने रख दिया गया कर्ण क्या है मेरे पास 13। अब इस लंब हमारे पास ये है जो कि नहीं दिया गया था, BC लिख दी, ये तो मैंने बाद में लिखा हूँ, यह अब निकाला भी गया है। 12 का जो बोला गया है तो ये कहाँ से दिया है, AB का मान दिया है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ गया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया। पक्षांतर कर देंगे प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको क्या ले 25 कट जा रहा है, तो फिर पक्षांतर 25 अंडर रूट में हो जाएगा। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो 5 यहाँ पर लिख दिया गया है। तो हमसे बोला गया सभी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक की बात करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह की वैल्यू हम दिया रहता है, हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इस तरह के यदि भी प्रश्न आता है तो हम लोग इस तरह कर लेंगे, और यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। मैं बता ही दिया हर चीज़ को, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई ये लेसन कभी भी हल्का नहीं है, ये आगे भी मिलता रहता है, जिसके अंतर्गत हमको फार्मूला याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, मतलब क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा है। बोला गया है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी एक न्यून कोण है, ठीक है, यही बोला गया है, एक न्यून कोण है या हो, जहां कॉस ए कॉस बी, बोला गया है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी का मान, दिखाइए कि कोण ए और कोण बी का मान, ठीक है, ये पूछा गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब भाई हमारे पास प्रश्न दे दिया गया है, इसको हल करने के लिए सबसे इजी तरीका है, इसको कहीं न कहीं बहुत बड़ा भी मिलता है। अब मेरी स्टेप में बहुत छोटा है जिसको हम लोग हल कर सकते हैं। प्रश्न बोला गया कोण ए कोण बी, तो अभी बताओ तुमने निकाल कर आया कि नहीं, न्यून कोण की बात बोला गया है, तो हम डायग्राम कहोगे भैया हम तो डायग्राम इसका ये बनाएंगे, ऐसा मेरे पास डायग्राम होना चाहिए जिसके अनुसार मेरा क्या क्वेश्चन सही हो, ठीक है। हमारे पास बोला कि कॉस ए कॉस बी हो, क्या बोला गया कॉस ए और कॉस बी, तो हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो हमने कहा कि लिख लो भाई कोण ए कोण बी की बात तुम्हारे प्रश्न में है। मगर तुम्हारे प्रश्न में ये भी बोल दिया गया कि कॉस ए बराबर कॉस
बी कैसे आएगा, तो कहा कि सिद्ध करो, दिखाओ कि कोड ए कैसे आएगा, यही बोला कि दिखाओ। तो हमने कहा ठीक, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भैया बैठ जाओ आदम आराम से, मेरे पास 2 डायग्राम है, इसी के अंतर्गत सीख लेंगे। दोनों डायग्राम सेम है, थोड़ा बड़ा होगा तो देख लेंगे। अब हमारे पास एक बात ध्यान देना कि न्यून कोण क्या है, मेरे पास ए है, तो यहाँ पर न्यून कोण क्या हो जाएगा मेरे पास बी, क्योंकि न्यून कोण बोला गया है कि ए बी, तो न्यून कोण ए हो गया तो न्यून कोण बी हो गया। मतलब कि सी यहाँ पर रहा होगा, समकोण रहा होगा कि नहीं, सी क्या रहा होगा, समकोण रहा होगा। इसका मतलब कि बी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर रहा होगा। कोई समझ में आया कि नहीं आया जी? तो कहोगे भैया कि एक बात हमको नहीं समझ में आया कि आप तो बोले कोड ए का तो मैंने दर्शा दिया, कोड बी की बात किया तो न्यून में दर्शा दिया, सी कैसे मान लें कि समकोण है? जब भैया तुम ही बताओ, जब मैंने पीछे में हल करवा रहा था तो मैं इसी तरह का बताया था ना कि कभी भी इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं तो जो न्यून कोण में हमको जिसकी वैल्यू पूछी जाती है, से बोला कि ना कॉस ए कॉस बी, अब हमको कैसे पता, तो सी को हमने क्या बना देगा, समकोण। तो कहा कि मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज डालेंगे। आप इसके अंतर्गत बात किया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लेंगे। अब बराबर, अब इसका क्या है, त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताना कि मैंने तो लिख दिया, आप कहोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बात पूछा जा रहा है। ओ, तो यहाँ पर क्या बोल दिया है, कॉस। अब कहोगे कॉस में तो हमने पढ़ा था कि आधार बटे कोण, आधार तो मेरे पास क्या इसका है, कहोगे मेरे पास तो आधार तो दिख रहा है ए सी, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमने कहा कि आधार बटे कोण, आधार क्या है ए सी बटे के। अब हमारे पास क्या है, कोण, कोण कहोगे भैया हमारे पास क्या हो गया, ए बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे इसके अनुसार मैं बात करता हूँ, इसमें मुझे चाहिए, तो हम बोलोगे भाई इसमें भी तो वही बात आएगा, कहाँ ये तो बात सत्य है, मैं तो यहाँ पर लिखा हूँ। तो यहाँ पर यदि बात किया जाता है तो इसके अंतर्गत यह तो उसी को राइट कर देते हैं, तो वहाँ पर लिख ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, बी सी बटे के क्या हो जाएगा, ए बी बचेगा। कड़ की बात तो है, कड़ क्या है मेरे पास, कड़ जो हो जाएगा, कड़ मेरे पास जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब मुझे बताओ ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ पर, तो ए बी से भी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, लिख सकते हैं कोण सी एक समकोण त्रिभुज, कोण सी एक समकोण है, कोण सी क्या है, एक समकोण है। जब समकोण के बाद तो उसको हटा दे, छोड़ देंगे शायद, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोण ए बराबर कोण बी। बात समझिए कि नहीं है? तो हम लोग के प्रश्न बड़ा लगा, नहीं बड़ा लगा होगा, क्योंकि हमने जो प्रश्न की यदि बात किया तो हमारे पास प्रश्न क्या है, फिर समझो, यदि कोण ए कोण बी का एक न्यून कोण की बात करता है, तो अब हमने वहाँ पर लिखा है कोण ए बराबर कोण बी, जो कि यही बात हमने जो लिख दिया है, और जहाँ की बात किया तो मैंने उसको उठाकर लिख दिया। हमने डायग्राम बनाया, मैंने बोला भाई देखो यहाँ पर ए की बात, यहाँ पर ए की बात, यहाँ बी की बात, यहाँ बी की बात, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या चेंज कर देंगे, इसका चेंज कर दिया, त्रिभुज बना दिया। यहाँ पर मैंने कहा कि ये किसकी वैल्यू मैंने लिखा हो, तो इसके अनुसार लिखा गया है, किसके अनुसार, तो इसके अनुसार। यदि नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको और ऊपर लिखकर लिख सकते हैं, या तो लिख दो भाई, समझ में नहीं है वही बात सेम रहेगा, त्रिभुज ए बी सी और बराबर त्रिभुज बी ए सी की बात कर लेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि मेरे पास जो बात करना था, मैंने तो ये इसको मैंने लिखने की बात कर रहा था, कॉस ए बराबर कॉस बी, सेम प्रोसेस अब ऑटोमेटिक रूप से समझ में आना चाहिए, इसको रिपीटेड कर दिया गया है।
cos A का मान कहाँ से आया था, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AC और कर्ण क्या है AB, लिख दिया बटे के AB। हमारे पास क्या है इसमें देखते हैं तो B वाले में तो क्या हो जाएगा BC, यहाँ पर क्या हो जाएगा AB, तो लिख दिया गया। तो नीचे का हाथ दोनों का सेम दिखाई दे रहा था, जब सेम दिखाई दे रहा था क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, AC बराबर BC, तो हमने क्या क्या बोला ना, कोण जो C एक क्या है, समकोण है, तो इसीलिए मेरे पास क्या बच गया, कोण AB बराबर कोण B। इसीलिए तो बोला गया था यहाँ पर दिखाओ कि प्रूफ करके कोण A और कोण B है, तो मैंने दिखाया कि नहीं, कोण A और कोण B क्या है, एक न्यून कोण है, एक क्या है, मैं न्यून कोण के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, आज के लिए यहीं पर टॉपिक समाप्त किया जाता है। अभी हम लोग के पास क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस और है जिसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, और इसी के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से इसको वर्क करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के फ्रेंडों में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत।